भारतीय क्यों कर रहे हैं मालदीव्स का बॉयकॉट? कैसे भारतीय बॉयकॉट के बाद बैकफुट पर आया मालदीव्स? मालदीव्स के चीनी प्रेम की क्या है भारतीय काट? मालदीव्स के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। देश की युवा मामलों की मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के खिलाफ रेसिस्ट शब्दों का प्रयोग किया। मरियम शिवना ने पीएम मोदी के लिए क्लोन और कठपुतली जैसे शब्द इस्तेमाल किए। इसके अलावा मालदीव्स के एक मंत्री हसन जिहान ने भी पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। कुल मिलाकर मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने भारत विरोधी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी कमेंट ट्विटर यानी एक्स पर शेयर किए। इसके बाद भारत ने अपने उच्चायोग के जरिए मालदीव्स की सरकार के पास कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत के विरोध के बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की सरकार के खिलाफ मालदीव्स में ही सुर बुलंद हुए। पूर्व राष्ट्रपति सालेह ने भी मोहम्मद मोइज्जू सरकार की निंदा की और मोइज्जू सरकार ने मंत्री मरियम शिवना और हसन जिहान समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इन बयानों के बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव्स तेजी से ट्रेंड करने लगा और इसका असर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। इसका असर ये हुआ कि ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स की सभी फ्लाइट बुकिंग्स रद्द कर दी। मालदीव्स जाने के कम से कम 3000 टिकट भारतीयों ने रद्द किए। वहीं कम से कम 8500 होटल बुकिंग्स जो भारतीयों ने मालदीव्स में की थी वो भी रद्द कर दी गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। भारत के कई सेलिब्रिटीज ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जाने को गलत ठहराया और डिग्निटी फर्स्ट का नारा दे दिया। A brief visit by the Prime Minister to Lakshadweep Islands, but it has sparked a massive political tsunami. भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। Now India has officially shared its concerns with the Maldives over derogatory comments made by a Maldivian minister. Top celebrities are now backing India's Lakshadweep push. It was Akshay Kumar who first slammed Maldives' abuse fest. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव्स के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। अक्षय कुमार ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हम इस नफरत को सहन नहीं कर सकते। मैं खुद कई बार मालदीव्स गया हूं और हर बार वहां की तारीफ की है, लेकिन अपनी गरिमा सबसे ऊपर है। कंगना रनौत ने भी एक्स पर अपने व्यूज साझा किए। उन्होंने मालदीव्स के मंत्री जाहिद को खरी खरी भी सुनाई। कंगना ने लिखा कि आप मुस्लिम फोबिया से ग्रसित हो, वो भी तब जब आप एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हो। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम रहते हैं और इसके बावजूद आप उन्हें बदबूदार बता रहे हो। आपकी समझ अभी कच्ची है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मामला क्या है और कहां से शुरू हुआ। फिर भी आपको इस मामले की तह तक लेकर चलते हैं। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। दरअसल 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। वो वहां समुद्र तट पर कुर्सी पर आराम फरमाते नजर आए। इसके अलावा भी पीएम मोदी समुद्र में कई तरह के करतब करते दिखाई दिए। अब पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि जो खुद को एडवेंचरर समझते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। और पीएम ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की। स्नोरकेलिंग की तस्वीरें, बीच पर टहलते हुए कुछ तस्वीरें, लक्षद्वीप के साफ सुथरे समुद्र की तस्वीरें। पीएम मोदी ने कहीं भी अपने ट्वीट में मालदीव्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि लक्षद्वीप अब मालदीव्स का विकल्प बनने के लिए तैयार है। सेलिब्रिटीज ने भी अपने देश और अपने द्वीपों पर जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। सलमान खान ने एक्स पर लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप के साफ सुथरे और स्वच्छ समुद्र तट पर देखना अकल्पनीय है और सबसे बड़ी बात, लक्षद्वीप हमारे भारत में है। सचिन तेंदुलकर ने भी भारत और भारत की घूमने लायक जगहों की तारीफ की। तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा कि भारत में बेहद सुंदर समुद्र तट और शानदार द्वीप हैं। हम तो अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं। हमारे पास ढूंढने के लिए कुछ बेहद उम्दा जगह मौजूद हैं। पीएम मोदी की सफेद रेत और साफ सुथरे समुद्र तट की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने खुद ही लक्षद्वीप को मालदीव्स का विकल्प बताना शुरू कर दिया।
आज भारत सी फूड के मामले में भी वैश्विक बाजार में अपना शेयर बढ़ाने पर बल दे रहा है। इसका लाभ भी लक्षद्वीप को मिल रहा है। यहाँ की टूना मछली का एक्सपोर्ट अब जापान को होने लगा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मालदीव्स से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, तो जवाब हमारे एक पहले के वीडियो में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल दुश्मनी हमारी नहीं हुई है, मालदीव्स के नए राष्ट्रपति की हुई, मोइज्जू की, जो चीन की गोदी में बैठना चाहते हैं। और अब ये भी समझ लीजिए कि भारतीयों के बॉयकॉट से मालदीव्स को कितना असर पड़ेगा। 16 दिसंबर 2023 तक मालदीव्स में 17,58,000 पर्यटक पहुंचे थे। इससे पहले 2022 में मालदीव्स में 15 लाख पर्यटक पहुंचे थे, यानी 2023 में पर्यटकों की संख्या में 12.6% की बढ़ोतरी हुई। अब ये भी समझिए कि मालदीव्स पहुंचने वाले पर्यटकों में किस देश का कितना हिस्सा है, क्योंकि इसी से ये जानना आसान होगा कि भारतीयों के मालदीव्स बॉयकॉट का असर सच में होगा भी या नहीं। 2023 में 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव्स पहुंचे थे, जो किसी भी दूसरे देश के पर्यटकों की संख्या से ज्यादा है। रूस से 2,09,146 पर्यटक मालदीव्स पहुंचे, जबकि चीन से 1,87,118 पर्यटक आए। 1,55,730 पर्यटक ब्रिटेन से मालदीव्स पहुंचे, जबकि 1,35,090 पर्यटक जर्मनी से मालदीव्स गए। अमेरिका से 74,575 पर्यटकों ने मालदीव्स घूमा। मालदीव्स की इकोनॉमी की हालत क्या है, अब वो भी समझ लीजिए, और वो कितने कर्ज में है ये हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज यहाँ भी कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मालदीव्स की इकोनॉमी $6.55 बिलियन रहने का अनुमान है। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का योगदान 30% है, और पर्यटन ही मालदीव के 60% विदेशी मुद्रा भंडार का कारण भी है। टूरिज्म के बाद मछली पालन मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसका जीडीपी में योगदान करीब 12% है। अब पर्यटन के अनुपात को डॉलर में बदलकर भी देखें तो कुछ चीजें और स्पष्ट होंगी। ये भी साफ होगा कि भारतीय पर्यटकों के मालदीव्स न जाने से मोइज्जू सरकार पर कितना असर पड़ेगा। जीडीपी और उसमें पर्यटन के योगदान के अनुपात को समझें तो मौजूदा वित्त वर्ष में मालदीव्स की $6.55 बिलियन जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी $2 बिलियन की रहेगी, और इसमें से यदि भारतीयों के 12% को कम करें तो ये बैठता है $240 मिलियन। अब मालदीव्स की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही जीडीपी से कहीं ज्यादा डेट यानी कर्ज में दबी हुई है, उसके लिए भारतीयों का बॉयकॉट सह पाना आसान नहीं। इसीलिए तो भारत विरोधी मोइज्जू को भी अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। और अब ये भी जान लीजिए कि भारत से लक्षद्वीप कैसे जाया जा सकता है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए पहले आपको कोच्चि पहुंचना होगा, जो कि भारत के ज्यादातर बड़े शहरों से फ्लाइट से कनेक्टेड है। कोच्चि से आप हवाई जहाज या फिर पानी के जहाज से लक्षद्वीप के अगाती और बांगराम द्वीपों तक पहुंच सकते हैं। अगाती द्वीप से कावारत्ती और कदमत द्वीपों तक बोट के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि लक्षद्वीप में कितने पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। 2021 में सिर्फ 13,500 पर्यटक लक्षद्वीप पहुंचे थे, जो 2022 में बढ़कर 22,800 हो गए। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। आंकड़े देखें तो साल दर साल लक्षद्वीप पहुंचने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और अब पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद ये आकलन किया जा रहा है कि इस साल कम से कम 75,000 भारतीय सैलानी लक्षद्वीप की सैर पर पहुंचेंगे। लक्षद्वीप प्रशासन की माने तो सितंबर से मई का समय लक्षद्वीप में घूमने का बेस्ट समय होता है, क्योंकि मई से सितंबर के बीच लक्षद्वीप में भारी बारिश होती है, और अभी जनवरी चल रहा है, यानी सैलानियों के पास लक्षद्वीप घूमने के लिए कम से कम 5 महीने का वक्त अभी भी बाकी है। लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों से बना हुआ द्वीप समूह है। कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए एक और जरूरी बात, बांगराम द्वीप के अलावा पूरे लक्षद्वीप में लिकर यानी शराब प्रतिबंधित है। बांगराम द्वीप पर ही आपको लिकर मिलेगी, और बांगराम द्वीप लक्षद्वीप का एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।